हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि टेम्परेचर चेंज होने से कोई भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी में क्या फर्क पड़ता है। अब जनरली होता क्या है कि कोई सा भी मटेरियल हो, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ भी इंक्रीज होती है, उसका एरिया भी इंक्रीज होता है और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। ठीक है। और हम डेंसिटी का एक्सप्रेशन देखें तो डेंसिटी इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब जो डेंसिटी है इसका इनवर्स रिलेशन होता है किससे? वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। वॉल्यूम के इंक्रीज होने से डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये यहां से हम समझ सकते हैं क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अब हम दो कंडीशन लेते हैं, एक पहली कंडीशन और एक दूसरी कंडीशन। अब जो पहली कंडीशन है वो हमारी रेफरेंस कंडीशन है। मतलब इस कंडीशन पर, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस टेम्परेचर पर हमें जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी पहले से पता है। तो मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर T है उस पे जो डेंसिटी है वो है रो। और दूसरा हम कोई से दूसरे टेम्परेचर की बात करते हैं तो एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर जो डेंसिटी है उसे मान लेते हैं हम रो T। इसको और अच्छा समझने के लिए हम टेम्परेचर T नॉट ले लेते हैं और जो डेंसिटी है वो है रो नॉट। और कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर जो डेंसिटी है वो है रो T। दोनों ही केस में जो मास होगा मटेरियल का वो सेम रहेगा। तो यहां पर अगर मास हम m लेंगे तो यहां पर भी हमें मास क्या लेना है? m लेना है। इनिशियल जो वॉल्यूम है वो ले लेते हैं v नॉट और एट टेम्परेचर कैपिटल T जो वॉल्यूम है उसे ले लेते हैं हम Vt के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन हमें यूज करना है। ठीक है। अब दोनों ही कंडीशन के लिए मैंने क्या बोला, जो मास है वो सेम रहेगा क्योंकि किसी भी मटेरियल का अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा पर मास तो वही रहेगा। ठीक है। जैसे हमने क्या करा कि एक बाउल ली, उसमें हमने 1 लीटर पानी भरा और उसको हमने हीट प्रोवाइड करी तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है। तो जो मास है उसका वो तो वही रहेगा कोई से भी टेम्परेचर पे, पर उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन पे हम लिखें तो रो नॉट ये हो जाएगा m बाय वी नॉट। तो यहां से m की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगी रो नॉट इंटू वी नॉट के बराबर। सेकेंड वाली कंडीशन पे रो टी ये बराबर हो जाएगा m अपॉन वी टी। तो यहां से जो मास है वो हो जाएगा रो टी इंटू वी टी। अब मास दोनों का सेम है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रो नॉट वी नॉट इक्वल्स टू रो टी वी टी। ठीक है। और v जो है वो है वॉल्यूम। अब कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें वॉल्यूम निकालना है, सो वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट इन टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है वो है क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो Vt की हम वैल्यू पुट कर दें सो हमें मिलेगा रो नॉट वी नॉट इक्वल्स टू रो टी इंटू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ पर वी नॉट से वी नॉट हो जाएगा कैंसिल और रो टी ये बराबर हो जाएगा रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं रो नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी इसकी पावर -1। ओके। अब यहां पर हमें क्या यूज करना है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। मतलब क्या है उसका समझा दूं पहले। तो ये इतना पार्ट में रब कर रहा हूं। सो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से अगर हमारे पास कोई ऐसा बाइनोमियल है जैसे 1 प्लस एक्स इसकी पावर n और x जो है वो बहुत बहुत छोटा है किसके? 1 के कंपैरिजन में, तो ये जो वैल्यू है वो नियरली बराबर होती है 1 प्लस एन एक्स के। ये होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो गामा है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है किसके कंपैरिजन में? 1 के कंपैरिजन में। ठीक है। और इसी के साथ में गामा डेल्टा टी, गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये भी जो होगा वो 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होगी।
अब जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन के लिए गामा की जो वैल्यू है वो होती है 6.7 इंटू 10⁻⁶। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है किसके लिए, आयरन के लिए। तो हम देख सकते हैं कि ये 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी है और उसमें हम टेम्परेचर डिफरेंस भी मल्टीप्लाई करें तब भी ये 1 के कंपैरिजन में क्या होगी, छोटी ही रहेगी। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके हम जो रो टी है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सो यहां पर इस रिलेशन से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हम देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो कम होगी। और अच्छे से समझने के लिए अगर हम रो नोट का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, रो टी इक्वल्स टू रो नोट माइनस रो नोट गामा डेल्टा टी। तो रो नोट में से कुछ माइनस होगा यहां पर, इसका मतलब कि जो पहले जो डेंसिटी थी टी नॉट टेम्परेचर पे उससे कम डेंसिटी हमें मिलेगी इसके आगे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यहां पर एक कंडीशन हम डाल देते हैं टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। ओके, सो ये पूरा डेरिवेशन था आपके लिए चेंज इन डेंसिटी विद टेम्परेचर एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।